फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको हिट कर दें। मैं जब भी न्यू वीडियो डालूंगी तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सबकी जानकारी के लिए क्विकली बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन और रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ आपके फेवरेट ब्लॉगर्स, करंट कॉन्ट्रोवर्सीज, ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो अगर आपका भी कोई ऐसा फेवरेट ब्लॉगर या कोई टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन दूँ, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो फाइनली आप लोगों को पूरा का पूरा लुक देखने को मिल गया है नेहा का। ये ही एक लास्ट व्लॉग बचा था जिसका पूरी बेसब्री से सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। वैसे तो अब के बाद से नेहा के हर एक व्लॉग का सबको बेसब्री से इंतज़ार रहेगा जब तक कि नेहा की शादी का फंक्शन पूरा अच्छे से संपन्न नहीं हो जाता। लेकिन क्योंकि कल दूल्हे मियाँ की एंट्री दिखा दी थी तो उसके बाद दुल्हन साहिबा की भी तो एंट्री बाकी थी, और साथ ही साथ उनकी एंट्री के साथ कुछ एक्सपेक्टेशंस, वैसे तो वो एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी एज अ रिएक्शन चैनल हम इस चीज़ का वेट करते हैं। एंड आई थिंक सबको करना चाहिए जब तक कि आप लोगों को सामने से कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट ना दिख जाए। उससे पहले आपको कोई भी चीज़ एज्यूम करके डंके की चोट पे नहीं बोलना चाहिए। आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करने से पहले ना मेरे कमेंट सेक्शन में कल से बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, और उन कमेंट्स को पढ़ने के बाद थोड़ी सी कन्फ्यूज़न मेरे दिल और दिमाग में भी रह गई। तो मैंने सोचा मैं इस वीडियो में वो बात भी अपनी कह दूंगी, और अगर इस चीज़ में कोई कन्फ्यूज़न है तो जिनसे रिलेटेड ये है, आई होप कि वो इस चीज़ को क्लियर करें। पिछले 2-3 दिन से, जिस दिन से भी नेहा के घर का ये फंक्शन शुरू हुआ है, नेहा के हस्बैंड यानी कि नेहा के जो एक्स हस्बैंड है, जिनके नाम से नेहा का नाम जुड़ा हुआ है और जिनके नाम से नेहा के चैनल को एक पहचान मिली है, क्योंकि नेहा ने उनका नाम हमेशा से अपने साथ जोड़ के रखा। तो ये चैनल जितना नेहा का है उतना ही इस चैनल को आशीष जी के नाम से भी सब सम्मानित भी करते हैं और रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही नेहा का ये वेडिंग सीरीज़ या इंगेजमेंट सीरीज़ शुरू होती है इनकी ज़िंदगी की, उसके बाद सबसे पहले इनके भाई ने एक बात बोली कि मैं 5 साल बाद अपनी बहन को इस लुक में देख रहा हूँ। उसके बाद आज भी इनके दूसरे भाई ने भी यही बोला कि मैं 5 साल बाद अपनी बहन को इस लुक में देख रहा हूँ। तो इस चीज़ से ऑडियंस थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि सबके सब ये 5 साल आखिर क्यों बोल रहे हैं। अब इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि आशीष जी को गए हुए अकॉर्डिंग टू द वीडियो, वो पहला वीडियो जो नेहा का शायद आपने, मैंने और हम सब ने देखा था, उस वीडियो के हिसाब से वो वीडियो 4 साल पुराना है। और जब वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, आई थिंक 10 दिन बाद या महीने भर बाद नेहा ने वो वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाला था। तो उस वीडियो को आए हुए 4 साल हुए हैं, तो इसका मतलब कि आशीष जी को गए हुए भी 4 साल ही हुए हैं। आई थिंक यही कोई दौर था, वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे किसी इंसान को गए हुए अगर 4 साल हुए हैं तो बार बार 5 साल क्यों बोला जा रहा है। तो ऐसा सेंटिमेंट्स कुछ लोगों के इस बात पे हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि पब्लिक जितना ज़्यादा नेहा से जुड़ी हुई है उतनी ही ज़्यादा पब्लिक आशीष जी से भी जुड़ी हुई है। तो वहाँ पे कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स इस बात को लेके हर्ट हो रहे हैं कि जीवन काल का आप 1 साल घटा रहे हो। किसी इंसान को गए हुए अगर 4 साल ही हुए हैं तो आप उसको 4 को 5 साल मत बोलिए, उसको आप घटाओ मत। आप अगर 5 है तो 5 बोलो, 4 है तो 4 बोलो, क्योंकि ऑडियंस का बोलना ये है कि उन लोगों के हिसाब से, उस वीडियो के हिसाब से अभी तक जितनी भी बातें हुई हैं, 4 साल कंप्लीट होते हैं तो बार बार फैमिली वाले 5 साल उनको क्यों बोल रहे हैं। ये कुछ कमेंट्स थे, और आप जानते हैं कि पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक रिव्यू बहुत मैटर करते हैं। हम सब लोग ऑडियंस के लिए ही काम करते हैं, और ऑडियंस अगर कोई बात बहुत सहज और एक भाषा के दायरे में रह के करती है तो वो हमारा एक तरीके से फ़र्ज़ बन जाता है कि हम इस बात पे उनका कन्फ्यूज़न क्लियर करें। परिवार से ज़्यादा बेटर इस कन्फ्यूज़न को कोई भी क्लियर नहीं कर सकता कि आखिर क्यों सारे भाई और सारी फैमिली 5 साल बोल रहे हैं, जबकि उनको गए हुए सिर्फ 4 साल हुए हैं। तो 1 साल आप किसी का घटाओ मत, या फिर 1 साल आप किसी का बढ़ाओ मत। ये कुछ पब्लिक की तरफ से सवाल थे। आई होप कि मेरा ये मैसेज गया हो, और इस पर अगर कुछ भी क्लैरिटी बनती है तो वो क्लियर कर देंगे।
इसके अलावा अब आ जाते हैं हम लोग मेन रिएक्शन पे। मुझे बेसब्री से इस वीडियो का इंतज़ार इसीलिए था। पहले मुझे इंतज़ार था दूल्हे मियाँ का फेस रिवील का, क्योंकि मैंने इस प्रिवेसी को मेंटेन रखा था कि जब तक नेहा अपने फियांसे का फेस रिवील नहीं करती तब तक मैं उनका कोई भी फ़ोटो ऐसे नहीं लगाऊंगी। तो जब उन्होंने फेस रिवील कर दिया तो एक तरीके से मौका हमें भी मिल गया कि चलिए हम भी अपनी ऑडियंस को फेस दिखा देते हैं। अब उसके बाद मुझे था इनके खुद की एंट्री का इंतज़ार। अब उस एंट्री का इंतज़ार मुझे इसीलिए था क्योंकि कल जो व्लॉग सचिन का आया था उसमें सचिन इमोशनल और रोते हुए नज़र आ रहे थे, और उससे पहले व्लॉग में सचिन किसी सरप्राइज़ की बात कर रहे थे कि आप सब लोगों को एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। और उस सरप्राइज़ के लिए वो भोपाल भी गए, वहाँ पे रुके भी, फिर नर्मदा नदी के किनारे उन्होंने दिया भी जलाया, और उसके बाद उस सरप्राइज़ के बारे में उन्होंने कोई भी बात नहीं करी। सरप्राइज़ से सब लोग यही अनुमान लगाने लगे थे कि लगता है सचिन नेहा के फंक्शन को अटेंड करेंगे या वहाँ पे जाएंगे, सो इसी सरप्राइज़ का शायद वो बात कर रहे हैं। लेकिन उनका वहाँ से घर आना और घर की दहलीज पे आके रो देना, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर गया है। और उसके बाद अब पिछले 18-19 घंटे से, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक शायद 20-21 घंटे हो जाएंगे कि तब से सचिन के किसी भी फैमिली मेम्बर का कोई भी वीडियो व्लॉग नहीं आया। एंड आई थिंक ये बहुत स्ट्रेंज बात है, क्योंकि सचिन की जितनी ऑडियंस है वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा घबराई हुई है कि व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, क्या आप ठीक हो, सब कुछ ठीक है। क्योंकि उनका रोना, जब इंसान कोई चीज़ बता के रोता है ना कि मेरे रोने का रीज़न और वजह ये है, तो ऑडियंस संतुष्ट हो जाती है। लेकिन कोई इंसान जब किसी बात का रीज़न नहीं बताता, कोई वजह नहीं बताता, तो वहाँ पे सब लोग घबराते भी हैं और टेंशन में भी होते हैं कि क्या हुआ है ऐसा कि पहले रोना और उसके बाद वीडियो ही नहीं आना, व्लॉग ही नहीं आना। जबकि आप जानते हैं कि अपने व्लॉगिंग करियर को लेके सचिन और सचिन की फैमिली बहुत ज़्यादा पंचुअल है। वो चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने काम के प्रति इतने ईमानदार हैं, अपनी व्लॉगिंग के प्रति इतने ईमानदार हैं कि वो अपना व्लॉग कभी मिस नहीं करते। उनके व्लॉग का जो टाइमिंग है, जो रूटीन है, जितने आने हैं उतने आने होते हैं, और वो उतने के उतने व्लॉग और वीडियो डालते भी हैं। तो इस पर से थोड़ा ऑडियंस इस चीज़ से टेंशन में आ गई है कि ऐसा क्या हुआ। अब यहाँ पे ना डबल तरीके की बातें हो रही हैं, क्योंकि अब नेहा की वीडियो से ये तो क्लियर हो गया कि सचिन ने नेहा का फंक्शन अटेंड नहीं किया था, वो उनके फंक्शन का हिस्सा नहीं थे। वो क्या, कोई भी यूट्यूब का क्रिएटर अदर देन नीतू उस फंक्शन का हिस्सा नहीं थे, जिसमें बहुत सारे लोग इस चीज़ को सही भी बोल रहे हैं कि नेहा ने बहुत सही डिसीज़न लिया कि हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जब जब क्रिएटर्स के बीच के फंक्शन और पार्टीज़ हुई हैं, तब आज नहीं तो आज से 4 साल बाद, नहीं तो साल भर बाद लोग या तो नाक नुक्स निकालते हैं या कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल मैटर इकट्ठा हो जाता है, और किसी की ज़िंदगी का ये दूसरा वक्त है कि उसकी ज़िंदगी में खुशी आने वाली है। देखिए, पहली शादी एक अलग होती है और दूसरी शादी एक अलग होती है। हम वो सब चीज़ें नहीं कर सकते जो शायद हम अपनी फर्स्ट शादी के टाइम पे करते हैं। हर कोई यही चाहता है कि दूसरी शादी सोबर सिंपल तरीके से निपट जाए। लेकिन हाँ, क्योंकि ये पहली शादी नेहा के फियांसे की पहली शादी है, तो हो सकता है कि उनकी फैमिली के बहुत सारे अरमान हो, बहुत सारी ख्वाहिश हो, वो फैमिली आपस में म्यूचुअल डिसीज़न करके डिसाइड कर लेगी। लेकिन यहाँ पे सचिन दिख गए हैं कि वो उस फंक्शन का हिस्सा नहीं थे। तो अब उसके बाद सवाल कुछ लोगों का ये है कि अगर वो उस फंक्शन का हिस्सा नहीं थे तो फिर सचिन आखिर भोपाल करने क्या गए थे और किस सरप्राइज़ की वो वहाँ पे बात कर रहे थे। क्योंकि जब तक आप खुद एज अ व्लॉगर ऑडियंस के दिमाग में ये बातें नहीं डालोगे तब तक ऑडियंस को कुछ भी नहीं पता होगा। खुद अपने मुंह से बोला गया कि मैं भोपाल जा रहा हूँ, खुद अपने मुंह से बोला गया कि मैं सरप्राइज़ देने वाला हूँ, उसके बाद खुद रोते हुए का एक क्लिप आता है। तो फिर अब ऑडियंस इस चीज़ पे एज्यूम करे तो क्या करे, क्योंकि हर चीज़ की एडिटिंग आपके हाथ में होती है। हर चीज़, हर कंटेंट एक कंटेंट क्रिएटर के हाथ में होता है कि उसे अपनी पब्लिक को क्या दिखाना है। जहाँ पे कुछ लोग नेहा के इस डिसीज़न से खुश हैं कि नेहा ने सही किया कि अपने फंक्शन में अपने परिवार वालों को ही शामिल किया, वहीं पे ऐसा नहीं है। कुछ लोग इस बात से नाराज़ भी हैं
कि सचिन और नेहा का भाई बहन का रिश्ता था और सचिन ने समय समय पे नेहा के लिए वो सारे फ़र्ज़ निभाए हैं जो एक भाई को निभाने चाहिए, चाहे उनकी छोटी छोटी खुशी हो, चाहे उनकी बड़ी बड़ी खुशी हो। तो यहाँ पे इतना डिज़र्व करते थे सचिन, क्योंकि भाई वहाँ पे और भी थे, और जब जब नेहा के भाइयों की बात हुई है तब तब सचिन उन भाइयों के लिस्ट में हमेशा से शामिल हुए हैं। तो जब इतना बड़ा ज़िंदगी का उनका टाइम था तो वहाँ पे एज अ ब्रदर क्यों उनको इतनी वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, ये कुछ लोगों के सवाल है। मिक्स्ड ऑडियंस होती है, किसी को ये चीज़ बुरी लगती है तो किसी को ये चीज़ बुरी लगती है। अब जिसकी जैसी भावना, जिसका जो फेवरेट, वो उस हिसाब से यहाँ पे रिएक्ट और अपना ओपिनियन देता है। सो फिलहाल ये तो हमें कंफर्म हो गया है कि नेहा के फंक्शन का हिस्सा सचिन नहीं थे। अब ये नहीं पता कि जब वो फंक्शन का हिस्सा ही नहीं थे तो फिर वो भोपाल करने क्या गए, और अगर वो भोपाल तक चले ही गए थे तो फिर वो फंक्शन का हिस्सा क्यों नहीं बने। सेम सिटी में होने के बाद वो फंक्शन का हिस्सा क्यों नहीं बने, और अगर फंक्शन का हिस्सा नहीं बनना था तो भोपाल तक का ट्रैवल आखिर करा क्यों, ये गुत्थी समझ में नहीं आई। सो ये चीज़ें कुछ दिमाग से बाहर है, लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी टेंशन करने वाला माहौल है कि अभी तक उनके परिवार का कोई भी वीडियो या व्लॉग सामने नहीं आया, कोई भी बधाई का मैसेज, कम्युनिटी पोस्ट कुछ भी नहीं आया, परिवार के किसी भी सदस्य का कुछ भी नहीं आया। जहाँ पे कल सचिन रोते हुए दिख रहे थे वहाँ पे मनीषा की हालत भी बहुत अजीब सी डाउन लग रही थी, वो भी बहुत टेंशन में और परेशान लग रही थी, और अभी तक किसी का भी कोई वीडियो व्लॉग नहीं आया। और इस चीज़ से ऑडियंस थोड़ी सी चिंतित हो गई है कि क्या सचिन ठीक है, क्योंकि सचिन थोड़े से ओवर इमोशनल भी है चीज़ों को लेके, अपने रिश्तों को लेके, और मनीषा भी। तो भी हम होप करते हैं कि सचिन ठीक हो, उनकी तबीयत वगैरह सब ठीक हो, और ऐसा क्या उनका मन के अंदर चल रहा है, ऐसा क्या उनका मन भारी हो रहा है। देखो, या तो ऑडियंस को कभी कोई हिंट दो मत, कुछ भी हिंट मत दो, लेकिन अगर आप ऑडियंस को ये हिंट दे देते हो तो प्लीज़ ऑडियंस को इस तरीके से भ्रम में मत रखो कि ऑडियंस कुछ भी एज्यूम करना शुरू कर दे। अपनी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, या तो शुरू नहीं करनी चाहिए, या तो अगर शुरू करी है तो क्लियर करनी चाहिए कि रीज़न बताओ कि मैं इस वजह से रोया हूँ, आप लोग परेशान मत होइए, मैं इस वजह से भोपाल गया था, आप परेशान मत होइए। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ें क्वेश्चन छोड़ दोगे तो वो क्वेश्चन के आंसर फिर ऑडियंस अपने तरीके से ढूंढने लगती है, फिर जो उनके मन में आता है, जो उन्हें लगता है, वो उसी को समझने लगती है, और फिर वो चीज़ें भी गलत हो जाती, क्योंकि सच्चाई फिर ऑडियंस को पता नहीं चलती है और ऑडियंस अपना एक परसेप्शन सेट कर देती है इस मामले में। तो मैंने सोचा चलिए एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो इससे रिलेटेड बनाया जाए। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये रिएक्शन, एंड आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि व्हाट्स गोइंग ऑन। बस होप करते हैं कि जो जहाँ जैसा है वो सही हो, सही स्टेट ऑफ माइंड में हो, थोड़ा सा अपने आप को संभालें, और अगर कंफर्टेबल है तो अपनी ऑडियंस को आके इस चीज़ का रीज़न बताएं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग इतने ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान हैं। सो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।